का स्वागत है सर। आज बात करते हैं एक कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में तो पहले बात सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। उसके बाद हम कंपनी के बारे में दो कंपनियों के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसमें कि एक तो आपके लिए हर्षल एग्रोटेक स्टॉक होगा, जिसमें कि आज के दिन सर्किट लग रहा है, कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में भी सर्किट लगा। और एक बात करेंगे, एक छोटी सी कंपनी और लेके आया हूँ, जो भी वो कंपनी भी 1,000 करोड़ से कम की कंपनी है। ठीक है सर। अब वो एक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें कि आप, लेकिन एक आपको आप मैं होमवर्क भी आपको दूंगा, जिसमें आपको थोड़ा कंपैरिजन करना है। जो एक मैं कंपनी बताऊंगा जो 1,000 करोड़ से कम की कंपनी है, और एक आपके लिए हर्षल एग्रोटेक कंपनी है। ठीक है सर। दोनों का आप खुद भी एक बार एनालिसिस करना, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, और उसके बाद आप उन दोनों में अंतर थोड़ा सा समझना। देखो, दोनों अलग अलग फील्ड की कंपनी है। ठीक है सर। कोई इनमें, अब आप ये कहें कि वो एक एग्रीकल्चर से फील्ड की कंपनी ट्रेडिंग करती है एग्रीकल्चर के उसमें, और ये कंपनी जो है वो अलग कंपनी है। ठीक है। लेकिन दोनों के जैसे फंडामेंटल हम एनालिसिस करते हैं, उनमें दोनों में थोड़ा सा आप अंतर डिफाइन करना, अंतर देखना दोनों में। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में और एक जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग न हो, उस कंपनी में दोनों में क्या अंतर होता है, वो आप खुद से एनालिसिस करना। उसके बाद मुझे कमेंट जरूर करना कि आपने एनालिसिस किया या नहीं किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो देखो, आज के दिन बड़ी जबरदस्त निफ्टी में उछाल आया है, और निफ्टी का आज के दिन 24,157 पे ट्रेड कर रही है। कितने पे सर? 24,157 पे। हम लोग लगातार पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे वीडियो में, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब निफ्टी 23,800 को तोड़ेगी, कितने को सर? 23,800 को जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करेगी, तो निफ्टी आपको इजीली कहाँ दिखाई देगी? 24,000 की तरफ दिखाई देगी, और 24,100 या 24,200 की तरफ भी जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो निफ्टी आपको 24,200 की तरफ जाती हुई दिखाई देने वाली है। अब आज के शाम के ट्रेडिंग सेशन तक देखते हैं, 3:30 बजे तक निफ्टी कहाँ क्लोजिंग होती है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,100 या 24,200 के पास हो पाती है, ठीक है सर, 180 या 200 के पास हो पाती है, या कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 24,200 के आसपास बनी रहती है, तो निफ्टी आपको आने वाले समय में 24,500 की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे जाएगी। ठीक है सर। अब निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ हो गया? निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट हो गया अब 24,000 के आसपास। ठीक है। और अगर 24,000 को तोड़ती है तो फिर 23,800 के आसपास। ठीक है सर। ये निफ्टी के अब अगले सपोर्ट हो गए। रेजिस्टेंस जो बना हुआ है अब 24,200 की तरफ निकलती है, तो फिर 24,500 की तरफ आपको इजीली दिखाई दे जाएगी। अब मैं उस स्टॉक की बात करता हूं जो कि आपके लिए लेके आया हूं। उसके बाद आप उस हर्षल एग्रोटेक पे ही बात करेंगे, और हर्षल एग्रोटेक स्टॉक के हम टेक्निकल्स देखेंगे कि स्टॉक यहां से कहां तक जा सकता है या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उन बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं उस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जो कि स्टॉक में आपको प्रीमियम पॉलीफिल्म के लिए। हम बात करते हैं प्रीमियर पॉलीफिल्म स्टॉक के ऊपर। अगर इसकी बात करें तो कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है मैन्युफैक्चरिंग, विनाइल फ्लोरिंग का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इसमें आर्टिफिशियल लेदर क्लोथ विच आर यूज्ड फॉर द वैरायटी इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस में काम आती है। ठीक है। अब ये बात अलग है। जैसे आप मैं कंपेरिजन करने कह रहा हूं, आप इसमें ये कहने लगोगे सर वो अलग काम करती है, वो अलग काम करती है। हाँ, दोनों काम अलग अलग करती है, मैंने आपसे पहले ही कहा। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप थोड़ा सा, आप अगर देखो, जब मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा अध्ययन आपको करने की भी जरूरत है, और आप खुद भी एनालाइज किया करो कि हम जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या नहीं है। नहीं, आप फिर दूसरों से ये पूछते रहोगे इस तरह, अब ये यहाँ तक जा रही है, अब इसमें क्या करें, अब हमारे पैसे का क्या होगा। तो ये आपको भी थोड़ा सा अध्ययन करना है। जब आप खुद से अध्ययन करोगे तो आपके दिमाग में से ये सारी संख्याएं निकलती चली जाएंगी। मार्केट कैप अगर देखते हैं तो मार्केट कैप इसका 1,000 करोड़ से नीचे कंपनी है। उसके बाद पी रेशियो कितना है? 33.8 का है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे देखिए बुक वैल्यू कितने की है? 10.2 की है। और आरओसी आरओई अगर देखें तो 29.2 की है और 24.5 की है। ठीक है। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो ₹1 की फेस वैल्यू का स्टॉक है, और अगर पी रेशियो इंडस्ट्री देखा जाए 36 का है। अगर पीजी रेशियो के सामने देखें तो स्टॉक आपको अभी भी सस्ता मिल रहा है। अगर 1 से कम पीजी रेशियो होता है सर, 1 से कम, तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यूड ही मिलता है। अगर 1 से अधिक होता है तो स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड मिलता है। ठीक है सर। तो स्टॉक आपको अभी भी अंडर वैल्यूड मिल रहा है। आगे की बात करें तो देखिए, डेब्ट इक्विटी कर्जा कंपनी के पास है नहीं है। पेट्रोस की स्कोर 9 का है। जो 9 अंक होते हैं पेट्रोस की स्कोर में, कंपनी 9 में से 9 अंक लेके आ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त कंपनी है। आगे अगर देखें, प्लेज परसेंटेज ये नहीं है। सेल्स ग्रोथ 5 साल की, अगर 3 साल की देखी जाए तो क्रमशः 11.6 की और 19.9% की है। करेंट रेशियो 2.56 का है। ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ पे रिजल्ट, अगर रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट क्या है कंपनी
फिल्म के रिजल्ट की तरफ चलते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर देखें तो सेल्स देखिए लगातार कंपनी की सेल्स हो रही है। सितंबर 2021 में 35 करोड़ की, उससे पहले दिसंबर में फिर 62 करोड़ की और 59 करोड़ की मार्च 2022 में, और लगातार सेल्स चल रही है। ठीक है सर, ये नहीं है कि कहीं सेल्स जीरो आ रही है, कहीं अचानक नहीं हो रही, कहीं अचानक से होने लगी है, ऐसा कुछ नहीं, लगातार सेल्स चल रही है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 10% का, फिर 9% का, फिर 6% का, फिर 7% का, एक लगातार उसमें चल रहा है। ये देखिए 13%, 11%, 17% तक का। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है कि कहीं माइनस का 60% हो जाता है, कहीं आपका जीरो हो जाता है, कहीं फिर 70 हो जाता है, कहीं फिर जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम साल दर साल का प्रदर्शन देखें, साल दर साल में प्रदर्शन में भी सेल्स लगातार बढ़ रही है। 272 करोड़ से अब 264 करोड़ पे आ गई है सेल्स। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप देखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6% का मार्जिन बढ़ के 9% और 10% के बीच में आ गया है। ठीक है सर, उसके बाद अगर हम देखें नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है कंपनी का। ठीक है, साल दर साल का प्रदर्शन भी एक बेहतरीन होता जा रहा है, जो कि 3 करोड़ से 25 करोड़ पे आ गया है। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखो बैलेंस शीट कंपनी की लगातार सुधरती चली जा रही है। रिजर्व कंपनी के पास एक 96 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि 17 करोड़ का रिजर्व था, जो अब 96 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं। उसके बाद कर्जा देखें तो कर्जा अब पहले कर्जा था आपका कहीं 32 करोड़ का, 28 करोड़, अब कर्जा आपका जीरो हो गया है। ठीक है सर, फिक्स्ड एसेट के नाम पे देखें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के लगातार 10 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 14 करोड़, अब फिक्स्ड एसेट बढ़ के कहां तक आ गए हैं, 50 करोड़ तक फिक्स्ड एसेट भी आ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये रेशियो अगर देखे जाए तो रेशियो आपका 50 डेज का, 43 डेज का, 22 डेज का, जो कि मैं लगातार बात करता हूँ, रेशियो आपके 90 डेज के अंदर होने चाहिए। कितने सर, 90 डेज के अंदर, जिसमें कैश कन्वर्जन साइकिल, डेब्टर डेज, डेज पेबल, सारे कुछ 90 डेज के अंदर होने चाहिए, क्योंकि 90 दिनों के अंदर कंपनी के रिजल्ट अपडेट होते हैं, तो वहां से आपको सारा कुछ जानकारी सही मिल जाती है। ठीक है, और फिर जिस कंपनी का कामकाज अगर 90 दिनों के अंदर हो रहा है, मान लो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो सेल्स में जितनी जल्दी परिवर्तित हो पा रही है तो उतना ही जल्दी ठीक रहता है। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न भी देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न भी देखिए आप 67.47, फिर 67.46, यहाँ 31 हुआ, यहाँ से फिर थोड़ा सा बढ़ाया प्रमोटर ने। उसके बाद देखिए एफआईआई की होल्डिंग्स भी कंपनी में है, डीआईआई की होल्डिंग भी कंपनी में है, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है और पब्लिक की भी होल्डिंग है, सब लोगों की कंपनी में होल्डिंग्स है, और प्रमोटर ने थोड़ा सा माल अपने आप खरीदा ही है। ठीक है सर, अपना माल खुद ही बढ़ाया है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको प्रीमियम पॉलीफिल्म पूरा बताया। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हर्षल एग्रोटेक। और सर एक बात और है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि एक बार आपको खुद भी अध्ययन करना है। आप जिस कंपनी को लें, चाहे आप हर्षल एग्रोटेक को आप पूछना चाह रहे हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है, या ये पता करना चाह रहे हैं इसका फंडामेंटल किस प्रकार का है, तो आप एक बार खुद ही अध्ययन करिएगा। जिस प्रकार से मैं दोनों को मैं समझाया, इसीलिए मैं दोनों छोटे स्टॉक लेके आया हूँ, और एक स्टॉक लेके आया हूँ प्रीमियर पॉलीफिल्म, जिसका के फंडामेंटल में मेरी तरफ से बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और एक दूसरा आप हर्षल एग्रोटेक, उसको भी आप देखिएगा खुद। अब देखते हैं हर्षल एग्रोटेक को थोड़ा सा आपको अगर मैं दिखाऊं तो उसके बाद सबसे पहले इसके चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा हर्षल एग्रोटेक को भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब हमारी प्रीमियर पॉलीफिल्म के चार्ट के ऊपर का चार्ट को इसको देखें तो देखिए लगातार चार्ट अप मूव में ही जाता चला जा रहा है, लगातार अप मूव में जा रहा है, और चार्ट जो है वो ट्रेंड लाइन को अपनी ब्रेक करता चला जा रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करता जा रहा है। और ये देखिए आप, अब ये यहाँ पे, ठीक है सर, अब एक बात और आप याद रखिए, वो मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा। ये देखिए आप, लगातार ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करता चला जा रहा है चार्ट। अब क्या है कि अब ये स्टॉक था आपका, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट फिर इसने दिया है, कहां से ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 71 से। अगर आप इस स्टॉक को लेने का मन बना रहे हैं तो अगर आपके पास, अगर ये स्टॉक आपको 70 की प्राइस में, ठीक है सर, 70 से 78 की प्राइस तक अगर मिलता है तो आप स्टॉक को धीरे धीरे ऐड करते रहिए। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है कंपनी के, और इसको आप स्टॉक को देख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए और स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और आप स्वतः भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरी तरफ से कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक के लिए नहीं है, ना ही हर्षल एग्रोटेक के लिए है, केवल समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं। अब आप देखिए हर्षल एग्रोटेक को, चार्ट बड़ा ही जबरदस्त है, लगातार ब्रेकआउट कर रहा है, और जिस तरह से ये ब्रेकआउट कर रहा है उस तरह से नजर आता है कि बहुत जल्दी ये 100 की तरफ जाने को तैयार लग रहा है। ठीक है सर, उसके बाद अब देखते हैं हर्षल एग्रोटेक स्टॉक। अब आते हैं हर्षल एग्रोटेक स्टॉक की तरफ। देखो इस स्टॉक की तरफ मैंने हमेशा कहा है कि मुझे इसका फंडामेंटल समझ में नहीं आता है। उसका कारण क्या होता है, देखो वही मैंने उसका फंडामेंटल आपको समझ में आया, पूरा मैंने आपको दिखाया। इस स्टॉक में मुझे कहीं ज्यादा कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन देखो एक बात ये है कि इस स्टॉक में एक तो इसके पास प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं
नहीं है, ठीक है सर। पेट्रोस की स्कोर अगर उसकी और इसकी तुलना की जाए तो देखो पेट्रोस की स्कोर मात्र 4 का है, और उस कंपनी में पेट्रोस की स्कोर कितना था, 9 में से 9 अंक मिल रहे थे। पेट्रोस की स्कोर के भी सर 9 अंक होते हैं, और 9 अंक किस प्रकार दिए जाते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रीवियस ग्रॉस मार्जिन उससे अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वो सबके 9 अंक हैं जो कंपनी की पूरी कहानी कहते हैं, जिसमें कि उस कंपनी को कितने 9 में से 9 अंक मिले, और इस कंपनी को कितने मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं। थोड़ा सा और अगर आगे आइए आप, आगे आने के बाद थोड़ा देखो आप, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इस कंपनी के रिजल्ट थोड़ा दिखाते हैं। अब हमारी कंपनी के रिजल्ट की तरफ, तो रिजल्ट में देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर जीरो सेल, फिर जीरो सेल, और जून 2022 तक आपकी सेल जीरो ही रही, ठीक है। उसके बाद ये देखो सितंबर के क्वार्टर कहाँ से बढ़ी है सेल्स, ये आपके सितंबर 2023 से यहाँ से सेल्स बढ़ना इसकी चालू हुई इस बार सितंबर में 24.05 की, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की देखें तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ तो था ही नहीं, अब यहाँ 37% का, 31% का। उसके बाद अगर यहाँ देखें आप तो ये फिर कितना आ गया, 0.99, फिर अचानक 31% हुआ, फिर 0.99% हुआ, फिर 0.030% हो गया। उसके बाद फिर सितंबर में फिर 20.75% हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक लगातार उसमें चलना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने आपको कंपनी को दिखाया, कहीं ये ज्यादा हो जाता है कहीं कम हो जाता है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी आप देखिए कहीं माइनस का ही चल रहा है, बिल्कुल ये देखिए आप। अब उसके बाद अचानक ये देखो इस बार यहाँ से फिर ये 0.0 हुआ, इस बार ये 4.80 हो गया सितंबर के क्वार्टर में। उससे पहले ये देखिए उससे एक दो क्वार्टर पहले भी आपका जीरो, ये जीरो ही चल रहा है, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और अगर आगे देखें, यहाँ पे हम देखते हैं साल दर साल में भी आप देखिए प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये देखिए आप कितना माइनस का 700, उसके बाद 27.87, उसके बाद ये देखिए फिर ये देखिए आप माइनस का 9 से 50, माइनस का 69, फिर देखिए आप ये माइनस का 106, फिर यहाँ पे ये बढ़ गया है, ठीक है। अब कंपनी अगर देखो 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 कंपनी क्या है कि कंपनी लगातार, कोई मैं जो फंडामेंटल मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई इतने जबरदस्त फंडामेंटल नजर नहीं आ रहे हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी लगातार सर्किट लगातार सर्किट लगातार ऊपर की ओर चलती चली जा रही है। उसके बाद थोड़ा सा और हम दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट आप देखिएगा तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी आपका यहाँ कुछ नहीं है, देखिए माइनस का 2.25, माइनस का ये, और यहाँ पे आके ये 5.95 का, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये ठीक ठाक नजर आया, लेकिन कंपनी आपकी 2024 जब से ये देखिए माइनस का ये, फिर 0.45, फिर 5.4, फिर 0.80, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, लगातार 5.95, और कंपनी में लगातार अपमूव चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ देखिए आप बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट के नाम पर कंपनी के पास रिजर्व अगर देखें तो रिजर्व कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, माइनस के। अब सितंबर में ही 10 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उससे पहले कोई रिजर्व नहीं है कंपनी के पास। फिक्स्ड एसेट के नाम पे देखें तो फिक्स्ड एसेट थोड़े बहुत यहाँ थे, वो सब खत्म हो गए। अब आपका फिक्स्ड एसेट के नाम पे कंपनी के पास कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखें कार्य प्रोसेस में तो कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा रेशियो में आए तो रेशियो आप देखिए 218 दिन जीरो और 218 दिन, तो ये भी कुछ नहीं है, ठीक है सर। और आगे अगर हम चलते हैं शेयर होल्डर पैटर्न पे नजर डालिए आप, तो शेयर होल्डर पैटर्न में 70% थे प्रमोटर, ठीक है। 70% कब तक रहे हैं, 2022 तक रहे हैं 70%। उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद ये स्टॉक 2023 में भी 70% रहे, फिर 2023 में 5% रह गए, और 2024 तक आते आते जीरो हो गया, और पूरा माल किसने दे दिया, पूरा माल पकड़ा दिया किसको, पब्लिक के पास। ये देखिए आप पूरा माल आ गया आप किसके पास, पब्लिक के पास। ना ही कोई एफआईआई की होल्डिंग, ना ही कोई डीआई की होल्डिंग, कुछ भी नहीं है स्टॉक में, ठीक है सर। ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब देखिए अब इसके चार्ट पे चलते हैं। अब हमारी कंपनी के चार्ट की तरफ, जब हम कंपनी के चार्ट पे आए देखिए ये जो कैंडल बन रही है ये अप मूव की कैंडल बन रही है, यहाँ से स्टॉक को ऊपर ही जाना चाहिए, ठीक है सर। क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है ये कैंडल यहाँ से स्टॉक, अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक काफी नीचे आ गया था। स्टॉक कहाँ तक आ गया था, लगातार स्टॉक लगभग 7 या 8 की, पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था तो लगभग 7 या 8 की आरएसआई पे आ गया था, ठीक है सर। यहाँ से स्टॉक अब अप मूव में जाना चाहिए, क्योंकि लगभग 7 या 8 की आरएसआई पे स्टॉक आ गया था, तो यहाँ से स्टॉक अप मूव भी जाना चाहिए अब तो। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इन स्टॉकों में कोई भी चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आता। जिस प्रकार से मैंने उस स्टॉक में बताया कि वो चार्ट पैटर्न जो बुलिश बन रहा था, ठीक है, बुलिश बन रहा था, मैंने कहा कि वो 100 की तरफ जाने को तैयार दिख रहा है, लेकिन ये चार्ट पैटर्न में कहीं पर भी बुलिशनेस दिखाई नहीं देती है।
ये पता नहीं चलता है कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। अगर कुछ बात करूं, टेक्निकल की बात करूं अगर, तो देखो टेक्निकल का अगर ये पालन करेगा स्टॉक तो अभी 6.87 तक ये जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ तक? 6 रुपए 87 पैसे तक। लेकिन देखो ये केवल मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 6 रुपए 87 पैसे तक अभी, उसके बाद जब स्टैंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा, कहाँ पे? स्टैंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा, वहां सस्टेन हो जाएगा, तब फिर ये स्टॉक ऊपर की ओर जाना चाहिए। लेकिन लेकिन ऐसे स्टॉक क्या होता है कि चार्ट पैटर्न का पालन नहीं करते हैं, और इसलिए इन स्टॉकों में कुछ भी कहना संभव नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि 6 रुपए 87 पैसे तक जाएगा, आप कहें कि आपने तो ये कह दिया था, इसलिए मैं केवल ये कह रहा हूं कि इन स्टॉकों में, क्योंकि चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आते हैं, लगातार सर्किट पर चलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए ऐसे स्टॉकों में मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि थोड़ी या तो दूरी बनाइए, या अगर दूरी नहीं बना पाते हो तो केवल उतना इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आप झेल सको नीचे आने पर, ठीक है। क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन नीचे आएगा तब फिर आप परेशान हो गए। तो ऐसे स्टॉकों में अगर आप एंट्री बनाने की सोच रहे हैं तो केवल उतनी एंट्री बनाइए जितनी कि आप, मतलब नीचे आने पे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे दोनों स्टॉक मैंने बताया आपको, प्रीमियर पॉलीफिल्म स्टॉक ही बताया, वो भी छोटा स्टॉक है, कितना? 1,000 करोड़ से कम की वो भी कंपनी है, ठीक है सर। और ये कंपनी भी छोटी कंपनी है। जब भी आपको कोई छोटी कंपनी दिखाई दे जाए, मैं इसी स्टॉक की नहीं कह रहा हूं, जो भी छोटी कंपनी आपको दिखाई दे जाए उस स्टॉक में उतना ही निवेश कीजिए जितना कि स्टॉक नीचे आने पे आपको दिक्कत ना हो, बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपको सारी बात समझ में आई हो, अगर आप इसमें भी लेने का फिर से मन बना रहे हो, क्योंकि काफी लोग कहते हैं सर आप पहले से नहीं बताते, सर आप पहले से, तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि फंडामेंटल के नाम पे हर्षले एग्रोटेक का फंडामेंटल, मुझे, मैंने अभी आपको पूरा समझाया, फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आता है, ठीक है सर। इस बार के फिर एक बार रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना है उसमें। लेकिन अगर आप फंडामेंटली बेस्ट स्टॉक तलाश रहे हैं, छोटा स्टॉक तलाश रहे हैं, तो एक प्रीमियर पॉलीफेयर मैंने आपको छोटा स्टॉक बताया, लेकिन उसमें भी आपको निवेश छोटा ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। छोटा निवेश करना है। और हर्षल एग्रोटेक अगर आप निवेशित हैं तो देखिए आपके बराबर आता है कि नहीं आता। अगर आपका बराबर आए स्टॉक में तो उतनी ही क्वांटिटी रखिए जितनी कि फिर स्टॉक अगर नीचे आए तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। ये देखिए ऊपर तक गया, कहाँ तक गया स्टॉक, इसको देखिएगा आप, ये स्टॉक गया कहाँ तक, ये ऊपर जाके लगभग 13 रुपए पे गया, और 13 रुपए पे आके वापस 4 रुपए पे आ गया, ठीक है। तो इसलिए आपको उतना ही निवेश करना है जितना कि आपको नीचे आने पर इन स्टॉकों में कोई दिक्कत ना हो। मैंने आपको सारी बात समझाने का प्रयास किया। अगर सारी बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।